बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पार्ट 3 को देखेंगे। पार्ट 3 में हम रूल नंबर 11 से शुरू करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन प्लीज़ टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। तो देखते हैं रूल नंबर 11 क्या कहता है। व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट आल्सो। जब भी दो सब्जेक्ट्स ज्वाइंट होंगे, मिले होंगे या जुड़े होंगे आइदर आर से, नाइदर नार से, नॉट ओनली बट आल्सो से, द वर्ब एग्री विथ सेकंड और लेटर सब्जेक्ट। जो वर्ब होगा वो एग्रीज होगा, जो सेकंड बाद वाला लेटर हो, बाद वाला सब्जेक्ट होगा या सेकंड सब्जेक्ट होगा उसके साथ हेल्पिंग वर्ब एग्री होगा। एग्जाम्पल से देखते हैं कैसे। आइदर ही नार आई, आई यहाँ पे क्या है, सेकंड सब्जेक्ट है या लेटर वाला सब्जेक्ट, मीन्स बाद वाला सब्जेक्ट आई। तो हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब आई को देखकर लगाएंगे, क्योंकि रूल हमें ये बता रहा है जब आइदर आर नाइदर नार भी होगा तो वहाँ पे हम जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो लास्ट वाला जो सब्जेक्ट होगा उसको देखकर लगाएंगे। तो यहाँ पे नाइदर ही नार आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर इट। कह रहा है कि न वो न मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कि वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जिम्मेदार नहीं है, मैं भी नहीं हूँ। नाइदर नार का मतलब ये होता है न वो न मैं। नॉट ओनली द चीफ मिनिस्टर बट आल्सो अदर मिनिस्टर्स। यहाँ पे अदर मिनिस्टर्स क्या है, बाद वाला सब्जेक्ट है तो इसके साथ हमने आर लगाए। अगेंस्ट द पॉलिसी कह रहा है कि नॉट ओनली द चीफ मिनिस्टर बट आल्सो अदर मिनिस्टर्स आर अगेंस्ट द पॉलिसी। कह रहा है कि न फ़कत चीफ मिनिस्टर लेकिन बल्कि जो अदर मिनिस्टर्स हैं वो भी इस पॉलिसी के क्या है, अगेंस्ट हैं। आइदर जहीर और हिज फ्रेंड्स वर एट होटल। आइदर जहीर और हिज फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, हमने हिज फ्रेंड्स क्या है, फ्रेंड्स यहाँ पे लास्ट वाला लेटर वाला सब्जेक्ट है तो फ्रेंड्स को देखकर हमने वर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगे, क्योंकि फ्रेंड्स प्लूरल हैं। रूल नंबर 12 of subject verb agreement. When subjects are joined by, with, together with, along with, in addition, no less than, nothing but, as well as, the verb will be followed with first or earliest subject. ये पहले वाले रूल के अगेंस्ट है कि जब भी दो सब्जेक्ट्स ज्वाइंट होंगे विद से, टुगेदर से या अलॉन्ग विथ से, इन एडिशन से, तो जो पहले वाला सब्जेक्ट होगा उसके साथ हेल्पिंग वर्ब एग्री होगा। एग्जाम्पल से देखते हैं कैसे। हे विथ हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स यहाँ पे प्लूरल है तो हम यहाँ पे इज क्यों लगाए, आर लगाते नहीं। ये रूल कह रहा है कि जो फर्स्ट वाला सब्जेक्ट होगा उसको देखकर हम हेल्पिंग वर्ब पुट करेंगे। कैसे, ही विथ हिज फ्रेंड्स इज गोइंग ऑन अ ट्रिप, यहाँ पे विथ की बात आएगी। यहाँ पे विथ क्या है, ये रूल का एक हिस्सा है। यू एज वेल एज ही, और यहाँ पे यू पहले वाला सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब आर हमने यू को देखकर लगाए। आर इन अ गुड पोजीशन टू विन। तीसरा एग्जांपल है, ही नो लेस देन हिज फ्रेंड्स इज गिल्टी। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वाला सब्जेक्ट ही है तो इसको देखकर हमने हेल्पिंग वर्ब पुट किया। रूल नंबर 13 ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट फॉलोड बाय कंडीशनल सब्जंक्टिव कॉन्जुगेशन इफ, एज इफ, इवन इफ आर फॉलोड सब्जंक्टिव वर्ब। जब भी इफ़ की बात आएगी या एज इफ होगा या इवन इफ होगा तो जो सब्जंक्टिव हेल्पिंग वर्ब होगा वो वर होगा। कैसे, एग्जांपल से देखते हैं। इफ़ आई वर हेयर आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर। मीन्स ये एक कंडीशन है और कन्फर्मेशन नहीं है, एक तो बात भी गुजर गई। कह रहा है कि इफ़ आई वर हेयर, अगर मैं यहाँ पे होता, आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर, तो मैं ऑफर को कबूल करता। ये एक कंडीशन है, मीन्स कन्फर्मेशन नहीं है, बात गुजर गया। अब जो भी करे बंदा बोले वो बोल सकता है क्योंकि बात तो गुजर गई। द सी वाज काम एज इफ इट वर साउंड स्लीप। यहाँ पर एज इफ आ गया, कह रहा है कि सी वाज काम, समंदर बिल्कुल खामोश था, जैसा कि वो एक गहरी नींद, मतलब वो एक नींद में था। इट विल नॉट बी अक्वाइंट इवन इफ इट वर जस्ट लाइक दैट। मतलब यहाँ पे ये देखेंगे कि हम सिंगुलर है, सब्जेक्ट प्लूरल है, नहीं, हमने सिर्फ इसको देखना है कि कंडीशनल, एक तो कंडीशनल सेंटेंस होना चाहिए, दूसरा इफ़, एज इफ़ या इवन इफ़ का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे हम
बगैर मतलब देखे हम वर लगाएंगे, वर ही लगाएंगे और कोई प्लूरल हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, ओनली वर ही होगा इनके साथ। रूल नंबर 14 ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एक्सप्रेशन ऑफ टाइम, स्पेस एंड अमाउंट व्हेन दे टेक इन देयर यूनिट्स दे टेक सिंगुलर वर्ब अदरवाइज प्लूरल वर्ब। ये कह रहा है कि जब भी टाइम की बात होगी, स्पेस की, अमाउंट की, अगर वो अपने साथ अपना यूनिट उठाएंगे तो दे टेक सिंगुलर वर्ब। जब भी उनके साथ अपना यूनिट होगा तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, अदरवाइज प्लूरल वर्ब लगेगा, मीन्स हेल्पिंग वर्ब। एग्जाम्पल से देखते हैं। 2 किलोमीटर्स इज़ नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? ये टाइम का मतलब उसका यूनिट है। 2 किलोमीटर्स इज़ नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है उसका यूनिट है किलोमीटर्स का, तो इसलिए हमने यहाँ पे इज़ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाया। देखते हैं नीचे 2 किलोमीटर्स आर स्टिल टू बी कवर्ड। यहाँ पे किलोमीटर्स का जो यूनिट है वो यूनिट नहीं है, यूनिट नहीं लिया गया, तो इसलिए यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगाए आर। 10 रुपीज़ इज़ नॉट अ बिग अमाउंट। ये एक अमाउंट की बात हो रही है, 10 रुपीज़ है, वो अपने साथ अपना यूनिट उठा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमने सिंगल हेल्पिंग वर्ब लगाया एज। नीचे देखते हैं 10 रुपीज़ आर इनफ फॉर अ चाइल्ड। यहाँ पे अमाउंट 10 रुपीज़ जो अमाउंट है उसका यूनिट अमाउंट पीछे मेंशन नहीं, बाद में मेंशन नहीं, तो इसलिए यहाँ पे हमने इसके साथ आर हेल्पिंग वर्ब लगाया, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाया है।